पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है। बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। मनाजिर पाकिस्तान ने किसी सूबे में नहीं देखे। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं क्योंकि आप आज के बाद फील्ड में जाएंगे। जो सहम मैंने बतौर वजीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। मैं कई रातें जागी हूं और जहां पर मेरी जरूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूं, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को यह बताना चाहती थी कि उनकी वजीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। उनकी वजीर आला न सिर्फ इवैक्यूएशन के प्रोसेस को, रेस्क्यू के प्रोसेस को, रिलीफ के प्रोसेस को ओवरसी कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी वजीर आला मैदान में मौजूद है, उनके साथ उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत बहुत आसान है मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे अवाम को ये पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनकी वजीर उनके साथ मौजूद है और उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मुझे अभी पाकिस्तान नेवी के वॉर कॉलेज से अभी कोई 200-250 लोग आए हुए थे मेरे पास। वो किसी कोर्स पे आए थे, तो वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आप खातून होकर जो तनकीद होती है आप उसको कैसे लेती हैं? मैंने कहा मेरा बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि नो वन किक्स अ डेड हॉर्स। और मैंने उनको कहा कि मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो, बस। बहुत शुक्रिया। और मेरे बच्चों, मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूं। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे एक वर्कर तक, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने एक टीम, 1 यूनिट बनकर तमाम मिनिस्ट्रीज ने, तमाम डिपार्टमेंट्स ने, तमाम जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह काम किया है एक यूनिट बनकर मरियम नवाज शरीफ को अपनी पूरी
पंजाब हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन पे फ़ख्र है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, जो आपका काम है उस पे भी आ जाओ। पहले तो मैं खराजे अकीदत और सलाम पेश करना चाहती हूँ अपने दो शहीदों को। एक पत्तोकी के असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान, जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दी। उनको कैंसर था, वो कैंसर के साथ जैसे चैलेंज से डील कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सैलाब में अपनी ड्यूटियों में से गाफिल नहीं रहे और उसी में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो पंजाब असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान को सलूट करता है। और इसी तरह अलीपुर में पीडीएमए के अब्दुल रहमान, जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान दी, जान इस मिट्टी पर, इस धरती पर, इस अवाम पर निछावर की। हम पंजाब की वज़ीर आला, पंजाब के तमाम शहरी उनको सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और आप जानते हो कि बार बार इन्होंने, इंतज़ामिया ने हाथ जोड़े, लोग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते। उनको कहा गया कि प्लीज़ इवैक्यूएट करें, निकल जाएं, पानी आ रहा है। कई लोगों ने कहा नहीं, हमने नहीं जाना। लिटरली उनको गोद में उठा के, उनकी चारपाइयाँ उठा के उनको महफूज मकाम तक पहुँचाया। और दूसरे सूबों वाले हम पे तनकीद कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ें क्या आ रही हैं, काश पंजाब हुकूमत जैसी हमारी भी हुकूमत होती। आवाज़ें दे रहे हैं। जो शहरी पंजाब आते हैं, पाकिस्तानी दूसरे सूबों से, वो कहते हैं कि पंजाब तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं लगता। उसकी ये वजह नहीं है कि पंजाब के पास कोई ऐसी तरीका है, कोई जादुई कोई छड़ी है पंजाब के पास। पंजाब में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, जिन्होंने खिदमत में दिन रात एक किया था। पंजाब काम करता है कि पंजाब की हुकूमत को अपने लोगों का एहसास होता है। वो अपने महलों में सोते नहीं हैं, बाहर निकल के अवाम के साथ, अवाम के दरमियान में मौजूद होते हैं। पीर पगाड़ा साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सिंध से मुझे ये आवाज़ आई, मैं उनको जानती नहीं, कभी मिली नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियो किसी ने भेजी कि उन्होंने ये कहा कि पंजाब ने बड़े एहसन तरीके से निपटा है सैलाब के साथ, क्योंकि वहाँ की वज़ीर आला काबिल है। और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि 2 से 3 महीने के बाद पंजाब ऐसा पंजाब बन जाएगा जहाँ पता ही नहीं लगेगा कभी सैलाब आया था या नहीं आया था। और मैं सिर्फ सैलाब से नहीं निमट रही, मैंने तरक्याती काम भी नहीं रोके। मुझे एहसास है कि मेरे लोगों ने दफ्तरों में जाना है, जिनके पास महंगे किराए खर्चने के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने कामों में जाना है, उन्होंने अपने रोज़गार पे जाना है, उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने कॉलेज जाना है, उन्होंने बाज़ार जाना है, उन्होंने अस्पताल जाना है। इसलिए मैं अपने आवाम के लिए ग्रीन बसेस लेके शहर शहर जा रही हूँ। मैंने काम नहीं रोका। पहले मैं वो सुबह को सैलाब की सूरत हाल से निपटती हूँ, दोपहर को मैं जाके वो बसेस लॉन्च करती हूँ ताकि लोगों को सहूलत मुहैया कर सकूँ। और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि जो सड़कें टूट गई हैं, सैलाब में बह गई हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी वो रास्ते लोगों के लिए आबाद करें, उनको खोलें, उनकी मुरम्मत करें। पूरा पंजाब अब इस चीज़ पे लगा है। लाहौर में देख लो, अभी मुझे डीसी लाहौर मिले, उन्होंने कहा थोड़ा पानी रह गया, सब पानी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। और जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है, सुथरा पंजाब के स्क्वाड्स वहाँ जा जा के सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये है तरक्की करता हुआ पंजाब। आप लोगों ने जो आप सर्वेस पे जा रहे हैं आज से, अल्हम्दुलिल्लाह 2200 टीम्स मैंने बनाई हैं जो 10,000 अफराद पर मुश्तमिल हैं, जिसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का है, उसमें रेवेन्यू का है, उसमें एक इन्यूमरेटर है, उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक पर्सनल है, उसमें डीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये टीम्स जो आपके सामने बैठी हैं, ये माशाल्लाह इतना बड़ा दस्ता, इतनी बड़ी फौज जो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल मेरे सामने बैठी है।
आप पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ आज के बाद मैदान में जाएं और 27 अजला में एक पूरा कंप्लीट सर्वे, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया है, एक एक पाई के नुकसान को आप डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सर्वे को टाइम लगेगा, लेकिन हम इंतज़ार में नहीं बिठा सकते। अब सर्दियां आने वाली हैं, हम सर्दियों में जो लोग हमारे पास सैलाब से अफेक्टेड लोग जो रह जाएंगे, उनको ठहराने का, उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हम आज से कर रहे हैं कि कहीं सर्द रातों में उनको खुली छत के नीचे या एक पतले से टेंट में ना बैठना पड़े, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन आपने अर्बन यूनिट, ज़िले इंतज़ामिया और सब ने मिलकर शफाफ तरीके से, दिल की आंखों से देखकर आपने नुकसानात का तखमीना लगाना है। और मकानात, जिस मकान, जो पूरा मकान बह गया, जो पार्शल बह गया, जो ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा या फसलों को नुकसान पहुंचा, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा, पहले उसका तखमीना लगाना है और बेहतरीन तरीके से लगाना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करना है। मैंने वादा किया था कि सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माँओं को मैं इंशाअल्लाह ताला संभालूंगी, सीने से लगाऊंगी। ये सर्वे उसकी तरफ एक पहला कदम है इंशाअल्लाह। और ये सर्वे पंजाब के 50 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब के दिल पर लगे हुए ज़ख्मों की गिनती है। ये सिर्फ तखमीना नहीं है, उनके ज़ख्मों पर, जो उनको सीनों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उनकी ज़िंदगियों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उसकी गिनती है मेरे बच्चों। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी घर ऐसा ना रह जाए जिसका दरवाज़ा आप ना खटकाएं। कोई सैलाब से मुतासरा फैमिली ऐसी ना रह जाए जिसको आप जाके कांटेक्ट ना करें और उसकी डिटेल्स ना लें। किसी भी सियासी दबाव में नहीं आना, किसी भी कोई आपको कहे कि ये भी शामिल कर लो, वो भी, हर मुतासरा शख्स तक उसका हक पहुंचाए बगैर आपने आराम से नहीं बैठना। और अगर एक भी मुस्तहिक ख़ानदान, एक भी मुस्तहिक शख्स अगर महरूम रह गया तो ये मरियम नवाज शरीफ की नाकामी होगी। और हम एक कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके थ्रू, जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब बैंक से हम ये करवा रहे हैं। जिसका आधा घर बह गया उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका बड़ा जानवर बह गया है उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका छोटा जानवर, जो कि भेड़ बकरी अगर बह गई है, उसका नुकसान हो गया है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। और जो मेरे किसान भाई हैं, मुझे एहसास है कि फसलों का जो नुकसान हुआ है, पर एकड़ 20,000 रुपए हम 12 एकड़ तक के किसानों को देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े किसान भी हैं उनको भी हम 12 एकड़ तक देंगे, 20,000 रुपया पर एकड़ इंशाअल्लाह ताला। और एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पंजाब ने इस आफत से निपटा है, जिस तरह पंजाब ने दिन रात मेहनत की है, तो अल्लाह ताला के फजल से हमने सैलाब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिकस्त दी है। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, चंद हफ्ते या चंद माह में एक दिन आएगा जब हम ये कह सकेंगे, मरियम नवाज शरीफ ये वादा पूरा कर लेगी कि हर सैलाब से मुतासरा शख्स, हर सैलाब से मुतासरा फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अपने नुकसानों का अजाला करके, अपने नुकसानों को पूरा करके वापस अपने घर में जाके आबाद हो गई है अल्लाह ताला। और ये भी मैं बता दूं कि अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस ना होती, हमारी तैयारी ना होती,
हम लोग ऑन टोज ना होते तो जिस किस्म का सैलाब आया है ना, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान 100 की बजाय कई हज़ारों में होता। अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान को, अवाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आप मेरी टीम है, मेरे आईज़ हैं, मेरे ईयर्स हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। आज के बाद फील्ड के अंदर मेरे वो हाथ हैं, बाजू हैं जिनसे मैं काम करूंगी। एक दफ़ा मुझे हाथ उठा के बता दो कि इंशाअल्लाह पूरी तनदही से, मेहनत से, ईमानदारी से इस सर्वे को मुकम्मल करोगे। अच्छा, फिर अगर ये जज्बा है मेरी टीम्स का, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सत्ते खैर है पंजाब को। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत प्यार और बहुत दुआएं आप सबके लिए।